सभी बच्चों को नमस्कार। मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी के जो आज तक पेपर हुए हैं उनसे जो है एक क्लास सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में हर जो है कुछ क्वेश्चंस का क्या होता है वेटेज होता है निश्चित कि हिस्ट्री के इतने आएंगे, ज्योग्राफी के इतने आएंगे, पॉलिटी के इतने आएंगे, ठीक। तो उसी टाइप में क्या करते हैं कि हम जो है आपको सब्जेक्ट वाइज आपके लिए हम लेकर आए सब्जेक्ट वाइज पीवाई की सीरीज जो कि 2011 से लगा के 2025 तक के आपको कराए जाएंगे क्लास बाय क्लास। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए 2025 के जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए हैं, 2025 में जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए हैं वो सब आपको आज पढ़ाएंगे। उनके आंसर आपको यहाँ बताए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन की जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए पहला, 2025 में जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, थोड़े नॉर्मल लेवल क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन जो हिस्ट्री का आया हुआ है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। देखिए प्राच्य क्या है? प्राच्य मतलब हमारा पूर्व का हिस्सा, और पाश्चात्य क्या है? पश्चिम का हिस्सा, ब्रिटेन जो बहुत विकसित उस समय थे। तो हम ये बात जानते हैं राजा राम मोहन राय जो है वो प्राच्य के नहीं बल्कि पाश्चात्य के समर्थक थे। वो क्या कहते थे कि भारत में जो है वो अंग्रेज़ आए हैं तो अंग्रेज़ अपनी जो शिक्षा पद्धति है वो यहाँ लाएं। आप देखेंगे कि 1829-30 के आसपास तक, ठीक, ये राजा राम मोहन राय का प्रभाव बहुत अच्छा था। इनकी अंग्रेज़ दोस्ती बहुत अच्छी थी। और 1835 में जो है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आ चुकी थी, ठीक। तो इनके काफ़ी प्रयास थे कि हम लोग मॉडर्न हो जाएं उनकी तरह। तो हमारा इनसे क्या, हम यहाँ से अर्थ निकालते हैं कि ये प्राच्य के नहीं बल्कि क्या है कि पाश्चात्य के, पश्चिमी सभ्यता के बहुत बड़े समर्थक थे, मॉडर्न माइंड के थे राजा राम मोहन राय। क्योंकि हमारे यहाँ उन्होंने देखा था सती प्रथा वगैरह जो है उनकी खुद की जो है मतलब भाभी को सती होना पड़ा था, तो उनका विरोध उन्होंने किया था। तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहले से छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्या है कि उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। तो हम ये जानते हैं जब भी हम पाश्चात्य की बात करते हैं, पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, तो वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहले आता है कि वो लोग क्या है, साइंस में बहुत डेवलप हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? केवल 2, ठीक। ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक। इनके राजा राम मोहन राय के विचार आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, जो है बुक्स से, स्टैंडर्ड बुक से उनके विचार पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था कि अच्छा एक बात यह है कि हिस्ट्री का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा रहता है, करीब 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अब सबसे पहला टॉपिक हिस्ट्री होता है, तो इसीलिए पहली क्लास जो है उसमें हिस्ट्री क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक। अगली क्लास जो आएगी उसमें आपको पॉलिटी के क्वेश्चन करा देंगे 2025 के ही, फिर ज्योग्राफी करा देंगे, फिर जो है एनवायरनमेंट करा देंगे, करंट अफेयर करा देंगे। इस तरीके से आपको 5-6 क्लासेस में जो है पूरा 2025 का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा एक बार में। इसलिए नहीं क्योंकि एक बार में क्लास बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, अब बोरिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन देखिए दूसरा, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। न्यायालयों और देसी वस्त्र का बहिष्कार, अहिंसा का कठोर अनुपालन, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रत्याहार, ठीक, तो उनको वापस कर देना, ठीक। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। तो ऐसा कोई रूल जो है प्रत्याहार, जो जैसे कि उपाधि और सम्मान वाला, ये ऐसा रूल तो आया था, ठीक। लेकिन ये क्या उसका, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे लिए क्या नहीं आया था, तो विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना कहाँ बताई गई थी असहयोग आंदोलन में, ठीक। तो हम क्या कहते हैं कि इसको ये 3 सही हो गए, ये सही, ये सही, ये सही, ये वाला गलत हो गया, ठीक। तो केवल 3 क्या हुए इसके सही आंसर हुए, ठीक।
हाँ, तो इसमें क्वेश्चन जो इसमें तीसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का जो आया हुआ था वो क्या था कि सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था। तो हमें सभी को पता होना चाहिए अरघट्टा शब्द जो है ये PYQ है। ये पहले भी ये क्वेश्चन जो है 2025 से पहले भी एक बार पूछा गया था। ठीक, तो अरघट्टा जो है वो क्या था कि एक बड़ा चक्का होता था जिसे अराओं के क्या नाम इसका बैलों से क्या कि बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र, ताला कुएं होते थे, बैल उसे खींचते थे कुएं से पानी। ठीक, उसे हम क्या बोलते थे, अरघट्टा बोलते थे। ठीक, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन क्या है अगला, प्राचीन भारत में निम्न में से किस शासक ने मत विलास, विचित्रचित्त और गुणभरा उपाधियाँ धारण की थीं। ठीक, तो आपको ये सोचना, आपको जो पता होना चाहिए, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये सब मैं उपाधियाँ धारण कर रखी थी इस तरीके से। ठीक, तो ये क्लास लगातार इस टाइप से चलती रहेंगी।